Thank you, sir. Now I invite Mr. Amit Jindal. सीजन 2023 जो एनुअल फेस्ट चल रहा है उसमें आज के जो कन्वोकेशन प्रोग्राम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज के भी माननीय चांसलर हैं, उन्होंने अपने व्यस्त समय में से हमारे बीच में आकर जो अपने हाथों से हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपने हाथों से डिग्री देने का जो हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं उनका पूरे ग्रुप के सभी मैनेजमेंट सदस्यों की तरफ से, सभी प्रिंसिपल्स की तरफ से, सभी स्टाफ मेंबर की तरफ से, सभी स्टूडेंट्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। ठीक हो गया सर। ये हमारा जो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है जिसमें कि मेडिकल कोर्सेज, मैनेजमेंट के कोर्सेज, इंजीनियरिंग के कोर्सेज, एजुकेशन के कोर्सेज, लॉ के कोर्सेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। लगभग 25,000 स्टूडेंट्स जो कि यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके ना केवल हरियाणा में, ना केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व भर में विभिन्न उच्च स्थानों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमें गर्व है क्योंकि किसी भी संस्थान का जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं वो उनके स्टूडेंट्स होते हैं। मैं जो स्टूडेंट्स आज यहाँ डिग्रीज लेने आए हैं, गवर्नर साहब के हाथों उनको डिग्रीज मिलेगी। बड़ा उत्साह है स्टूडेंट्स में कि हमें अपने चांसलर के हाथों से डिग्रीज मिलेगी। मैं यहाँ आने वाले सभी स्टूडेंट्स का, जो कि पिछले लगभग 3 वर्षों से 4 वर्षों से जो हमारी कन्वोकेशन कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, वो आज हो रही है, मैं उनका कॉलेज में आने पर स्वागत करता हूं। उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो एजुकेशन उन्होंने इस संस्थान के द्वारा, इस यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल हेल्थ यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रहण की है, वो उस शिक्षा को अपने तक सीमित ना रखकर, उन संस्कारों को अपने तक सीमित ना रखकर पूरे विश्व में अपना, अपने पेरेंट्स का, अपने इंस्टीट्यूट्स का, अपने जिले का और अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं गवर्नर साहब का तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं और सभी स्टूडेंट्स को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। श्री अशोक जिंदल जी, अध्यक्ष स्वामी देवी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स, श्री मोतीलाल जिंदल जी, उपाध्यक्ष अमित जिंदल जी, महासचिव, और उपस्थित सभी इंस्टीट्यूट्स के प्रतिष्ठित संकाय सदस्यों, सबसे महत्वपूर्ण स्वामी दयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स के निपुण स्नातक और स्नातकोत्तर गौरवान्वित माता पिता, भाइयों बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज आपके संस्थान में आयोजित भव्य दीक्षांत समारोह में पधारकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। यह दिन उन सभी स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए वर्षों की खड़ी मेहनत, समर्पण और प्रतिबद्धता की परिणति का प्रतीक है, जो इन संस्थानों की दीवारों से पूरे दुनिया में कदम रखने वाले हो जाएंगे। सबसे पहले मैं सभी स्नातकों और स्नातकोत्तर के सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। आपकी दृढ़ता, लचीलापन और शैक्षणिक उपलब्धियों को आपको अपने जीवन में इस महत्वपूर्ण मोड़ पर लाई है। आज का दिन सिर्फ सकारात्मक योगदान देने की
आपकी क्षमता की भी जश्न है। जैसे कि मुझे बताया गया कि स्वामी देवीदयाल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स का गठन सन 2000 में हुआ था। इसकी स्थापना एक इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इस संस्था में 8 कॉलेज, अलग अलग डिपार्टमेंट, डेंटल, फार्मेसी, लॉ, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, मैनेजमेंट तथा 2 बीएड कॉलेज में लगभग 4000 छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ के छात्र देश विदेश में अपनी प्रतिभा को लो मानो कर रहे हैं। इसलिए मैं इस संस्थापक जो हमारे अशोक जिंदल जी और मोतीलाल जिंदल जी, अमित जिंदल जी, सारे आपको, आपके टीम को इतने यशस्वी रूप से इतना बड़ा जो है एक शिक्षा का हब निर्माण करने में आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है और मेरे तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं अभी भारत सरकार ने 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है। नई शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा देश में गेम चेंजर होने वाला है। नई शिक्षा नीति से साइंटिफिक एजुकेशन मिलेगा और जितने भी जो हमारे देश की प्रांतीय भाषाओं में, मातृभाषाओं में, रीजनल लैंग्वेज में पहली बार मेडिसिन, इंजीनियरिंग भी करने का जो है प्रावधान इसमें लगाया गया है। अपनी मातृभाषा में पढ़ना और अपना ऊर्जा और ज्ञान को और बढ़ाना सहजता होती है। और इस शिक्षा की नीति में रोजगार फर्क है, साइंटिफिक एजुकेशन है और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति बहुत ही सोच समझकर भारत को विश्व में एक पहचानी देश बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत साल के बाद एक नई शिक्षा नीति लाई है। अपने देश की पहचान होना चाहिए। किसी भी देश, किसी भी समाज अपना अस्तित्व को खो जाता है, अपना अगर आइडेंटिटी नहीं रहता है तो उसका पहचान नहीं रहता है। तो इसलिए अपना देश का पहचान होना चाहिए। हर देश का पहचान होता है। जैसा इंग्लिश वाला है, वो इंग्लिश वाले उनका पहचान इंग्लिश से है। जर्मनी वाला है, जर्मनी वाले का पहचान वो बोलता है हु आर यू, आई एम जर्मन। जापान वाले को पूछते हैं हु आर यू, ही सेज आई एम जापानीज। चाइना वाले को पूछते हैं वो क्या बोलेगा, आई एम चाइनीज। रशिया वाले को पूछेंगे हु आर यू, आई एम रशियन। अगर हमारे हिंदुस्तान के किसी भी विद्यार्थी को पूछेंगे वो बोलेगा मैं जो है यादव हूँ, मैं जो है शर्मा हूँ, मैं वर्मा हूँ, इससे बोलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा देश भी भारत के नाते से आई एम भारतीय हूँ बोल के बोलने वाला गर्व देश होना चाहिए। और हमारी भाषा भी होना चाहिए। वो आइडेंटिटी मिलेगा। मैं जो लेबर मिनिस्टर था, श्रम मंत्री था, जब जेनेवा के कॉन्फ्रेंस में गया था
वो पूरे देश विदेश सारे दुनिया से आए हुए थे, 160 देशों से आए हुए। मैंने देखा था हर देश का जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो अपने अपने भाषा में बोल रहे हैं, वो ट्रांसलेशन होते जा रहा है। मुझे जो है हमारे अधिकारी लोग इंग्लिश में लिख के दिए थे, अंग्रेजी में लिख के दिए थे। मुझे भी थोड़ा हिंदी टूटी फूटी हिंदी आती है, इतना ज़्यादा हिंदी मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने समझा कि हर देश का आदमी एक्सेप्ट 2 लोग, अमेरिका इंग्लिश में बोला है, इंग्लैंड वाला इंग्लिश में बोला है, बाकी सारे देश इंक्लूडिंग जापान, जर्मनी, चाइना, रशिया, सारे लोग अपने मातृभाषा में बोले। फिर मेरे मन में आया, मैं जो इंग्लिश में बोलूं, मैं विदेश की भाषा में क्यों बोलूं? मैं भी जो है हमारे अधिकारी को बताया, आप हिंदी में लिखिए, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा। मैं हिंदी में ही पढ़ा था। तो ऐसी हमारी पहचान होना चाहिए, हमारा आइडेंटिटी होना चाहिए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति एक विशेष है। आप सभी लोग अच्छे पढ़े लिखे, अभी डिग्री लेके आपके माता पिता, आपका नया जीवन कैसा होने वाला है, बहुत ही एक प्रेरणादायी के रूप में आपके माता पिता सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं कि मैं अभी यहाँ से निकलूँगा। आज तक आप विद्यार्थी थे, कल से आप केवल विद्यार्थी नहीं, एक भारत के बड़ा पावर बनेंगे, भारत का बड़ा पावर बनेंगे। आपका जो भी योगदान रहेगा समाज के लिए, क्या करने वाले, ये जो है समाज आपके ओर से देखना चाहती है। तो इसलिए आप लोग इतने लोग अच्छी संख्या में, मुझे बहुत खुशी है। महिला जो है बहुत संख्या में आए हैं, उनको मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। महिला जितना आगे बढ़ेगी, देश उतना आगे बढ़ेगा। महिला जितना आगे रहेगी और शुभ होगा, लाभ होगा और पहचान होगी। तो इसलिए महिला बहुत बड़ी संख्या में है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा वातावरण में महिला आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपसे 2 विषयों को बोलने के लिए आया हूँ। एक जो है डॉक्टरेट लेंगे, गोल्ड मेडल लेंगे, लेने के बाद आपके दिल में रहता है, बाबू बात नहीं करना, 5th लाइन 1 2 3 4 लाइन 6th में आप बात नहीं करना, मेरे और देखना, आप दोनों बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं करना। सभी लोग जो है ध्यान से सुनना। अगर ऐसे ही आप क्लास में भी ध्यान से सुनेंगे, आप बहुत अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे। कभी भी ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ध्यान अगर उधर उधर भटकती है, वो आदमी भी उधर इधर भटकता है। भटकने वाला आदमी देश को कभी आगे नहीं ले जा सकता। तो आप लोग सारे लोग, विद्यार्थी का जो है कभी मन जो है बहुत संतुलित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जितना डिसिप्लिन रहेगा, आपका जीवन उतना ऊंचा होगा। आप जितना ऊंचा होंगे, देश उतना प्रगति में जाएगी। तो इसलिए आपसे मेरी अपेक्षा है, बहुत लोग आप देश की प्रगति में आगे आना। आप यहाँ से डिग्री लेके जाएंगे, डॉक्टरेट लेंगे। आप समझते हैं मैं बाहर जाने के बाद मैं क्या करूं? हर आदमी के मन में रहता है नौकरी, नौकरी करना, नौकरी करना। आप जाते हैं, जाके जो है नौकरी के लिए किसी के पास, उसी के पास जाते। नौकरी करना चाहिए, नौकरी नहीं करना, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन मेरी भावना है, नई शिक्षा नीति का एक अंश भी है कि आप केवल जॉब जो है नौकरी ढूंढने वाला नहीं होना चाहिए, आप नौकरी देने वाले होना चाहिए।
जो नौकरी देने वाले के लिए आगे आएगा वो जो लाइफ में आगे बढ़ेगा। अगर जिंदा जी अभी लोग आप लोग अगर ये भी अगर नौकरी करते थे, क्या ये इंस्टीट्यूट आता था? इतने लोगों को जो है आप लोगों ने रोजगार दिया। तो इसलिए कभी भी सोच में जो है इनोवेशन, नवाचार होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए। जितना आपके पास इनोवेटिव रहेगा उतना जो है आपको ये रहेगी। और मेरा दूसरा आपसे अपील है, आप सब लोग, टेक्नोलॉजी बहुत माध्यम इम्पॉर्टेंट है, तकनीकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगी उतना आपकी क्षमता बढ़ेगी। आज नए नए टेक्नोलॉजी आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, 3D प्रिंटिंग है। ऐसे नए 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 बहुत से जो है आज नए टेक्नोलॉजी आई है। जितना नए टेक्नोलॉजी को आप प्रयोग करेंगे उतना स्किल्स का आपका बढ़ेगा। जितना स्किल्स का आपको रहेंगे उतना जो बड़ी नौकरी आपको मिलेगी, नौकरी ऑटोमेटिकली मिलेगी, नौकरी ढूंढने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए मेरा जो मैंने बताया, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये दो बातों को आप बहुत ध्यान में रखिए। और आगे चल के रिसर्च भी आगे चलना चाहिए। जितना रिसर्च होगा उतना देश आगे बढ़ेगा, जितना रिसर्च होएगा उतना समाज का कल्याण होगा। तो इसलिए शिक्षा जो है महत्वपूर्ण बात है। आप सभी लोग इस 3 विषयों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही आपका परिश्रम रहा है, एक तपस्या के रूप में आप लोगों ने ये पूरा आपकी शिक्षा पूरा किया है। इसके लिए मैं सारे विद्यार्थियों को और एक बार बधाई देना चाहता हूँ। अभी मैंने जो बताया था, आप ये शिक्षा पूरा होने के बाद आप सर्टिफिकेट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात नहीं भूलना चाहिए, आप जहाँ पर जन्म लिया है, जो गांव में जन्म लिया है, वो गांव को नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा, जिस संस्था से आप पढ़कर ऊपर आए, देश विदेश में जा रहे हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में बताया, विदेश में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, लेकिन विदेश में जाने के बाद भी भारत को नहीं भूलना चाहिए। अपने जो संस्था में हम पढ़े हैं, हमारा दीक्षांत यहाँ हो रही है स्वामी देवीलाल इंस्टीट्यूट में। हम कितने भी ऊपर जाइए, लेकिन देवीलाल इंस्टीट्यूट को नहीं भूलना चाहिए। हम यहाँ से निकले हुए बच्चे, तो इसलिए मेरा एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। उधर भी बीच में लेडी बात कर रही है, वो लड़की बात कर रही है, बात नहीं करना चाहिए। हाँ, आप देख रहे हैं मैं हो रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी एक टीचर के नाते से काम किया। टीचर, मैं वेतन लेके टीचर काम नहीं किया, मैं गरीब बच्चों को रोजाना 3 घंटा पढ़ाता था। इसलिए जो है मैं आपको अटेंशन रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो रामायण का छोटा सा कहानी बता के मैं समाप्त करूँगा। रामायण में राम और लक्ष्मण जी दोनों भी है, और राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त किया। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर उनके भाई लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ने लंका में देखा है
बहुत ही उनको मन लगी हुई है। ये लंका बहुत ही सुंदर है, ये लंका सोना है, ये लंका जो है स्वर्णमयी है। तो इसलिए ये लंका को छोड़ना नहीं चाहिए। वो उनके भाई राम जी के पास जाते हैं, राम जी को बताते हैं कि भाई साहब देखिए ये लंका जो है स्वर्णमयी है, पूरा सोना ही सोना है, कहाँ भी देखो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए हम ये लंका में ही रहेंगे, यहीं से जो राज करेंगे। राम जी क्या बताए? राम जी ने बताया, संस्कृत श्लोक में मैं बोलूंगा, अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। लक्ष्मण जी को बताया अपि स्वर्णमयी लंका, लंका बहुत ही सोना होगा, सुंदर होगा, बहुत ही शानदार होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। न मे लक्ष्मण रोचते, क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपगरीयसी, जहाँ मैं जन्म लिया हूँ मैं वहीं जाऊँगा और वही काम करके वहीं राज करूँगा। और लंका उन्होंने अपने पास नहीं लगा लिया, लंका जो है रावण के भाई को दे दिया। ये जो है भारत की परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। तो इसलिए आप लोग भी इस परंपरा को कायम रखना चाहिए, इस संस्कृति को भी कायम रखना चाहिए। वैसे आप बहुत ही अच्छे प्रशस्त बनकर अच्छे बनेंगे। मैं आशा करूंगा इस विद्यार्थियों में से एक अच्छा इंजीनियर नहीं, डॉक्टर ही नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा अच्छे एमएलए बने, अच्छे मुख्यमंत्री बने, अच्छे मेरे जैसे राज्यपाल भी बने, वैसा मैं आशा करूँगा। आपके जीवन में एक लक्ष्य लगाइए, एक लक्ष्य लगाइए, ये लक्ष्य लगाकर आगे बढ़िए। कोई भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए मैं नहीं कर सकूँगा, नहीं करूँगा, मैं नहीं कर लेऊँगा। आपके मन में दृढ़ निश्चय रखिए, एक विश्वास के साथ जाइए। मुझे कभी कभी दुख लगता है, पेपर में जो पढ़ता हूँ, आईआईटी का पढ़ा हुआ बच्चा आईआईटी करके वो जो है छोटी सी समस्या आती है, वो समस्या को सुलझाने में अशांत हो जाता है, परेशानी हो जाता है, जाके जो है बहुत बड़ा बिल्डिंग से ऊपर गिर के आत्महत्या कर लेता है। क्यों? पहले उसके मन में दृढ़ विश्वास नहीं है। जिसके मन में दृढ़ विश्वास नहीं है वो कितना भी बड़ा ज्ञान ही रहने दीजिए, वो जो है सफल नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोग एक आत्मविश्वास रखिए, मेरा जीवन सफल बनाऊंगा, मेरा जीवन आगे बनाऊंगा, मेरा जीवन हरियाणा राज्य के लिए और देश के लिए भी अच्छा करूंगा, ये भावना आप में लगाइए। ये भावना रखते हुए आप आगे जाइए। मुझे और एक बात बहुत ही खुशी है, ये संस्था ने बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन के साथ आप लोग इतने अच्छे डिसिप्लिन अनुशासन में बैठकर बहुत ही सुंदर का रूप में कार्यक्रम किया है। उसके लिए मैं और एक बार सारे विद्यार्थियों को और मैनेजमेंट को बधाई देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद।